नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ नेहा मिश्रा। आपको बता दें, अमेरिका में आयोजित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई समिट में दिए गए बयान को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर अब जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने तीखा पलटवार किया है। उन्होंने बताया है कि राहुल जी, थोड़ा परिपक्व बनिए, देश को बदनाम मत करिए। यह बयान उस समय आया जब राहुल गांधी ने भारत में लोकतंत्र, संस्थाओं की स्वतंत्रता और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को उठाया। उनके वक्तव्य को लेकर सत्तारूढ़ गठबंधन के नेताओं ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। क्या कहा था राहुल गांधी ने? सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए होना चाहिए, ना कि उसे नियंत्रित करने के लिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भारत में लोकतांत्रिक संस्थाओं पर दबाव बढ़ा है और युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। अब राहुल गांधी ने यह भी बताया कि एआई जैसे उभरते क्षेत्रों में भारत को पारदर्शिता और समान अवसर की नीति अपनानी चाहिए। उनके इस बयान को विपक्ष ने साहसिक बताया, जबकि सत्ता पक्ष ने इसे देश की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला करार दिया। ललन सिंह का तीखा पलटवार। राहुल गांधी के बयान के तुरंत बाद ललन सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि विदेशी धरती पर खड़े होकर देश की आलोचना करना गैर जिम्मेवार न है। उन्होंने कहा, अगर कोई देश के खिलाफ गलत तस्वीर पेश करता है तो उसे क्या कहा जाए? यह देशद्रोह नहीं तो क्या है? ललन सिंह ने आगे बताया कि भारत आज तकनीक, स्टार्टअप और डिजिटल क्रांति में विपक्ष स्तर पर पहचान बना रही है। स्टार्टअप और डिजिटल क्रांति में विश्व स्तर पर पहचान बना रहा है। ऐसे समय में विपक्ष के बड़े नेता का इस तरह का बयान भारत की वैश्विक साख पर सवाल खड़ा करता है। उन्होंने राहुल गांधी को सलाह देते हुए बताया कि राष्ट्रीय मंच और अंतर्राष्ट्रीय मंच के बीच फर्क समझना चाहिए। देश की समस्याएं देश के भीतर उठाइए, लेकिन बाहर जाकर देश को कमजोर दिखाना राजनीति नहीं। उन्होंने जोड़ा, सियासी बयानबाजी तेज। इस बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो गई है। कांग्रेस नेताओं ने ललन सिंह के आरोपों को बेतुका बताया। उनका कहना है कि लोकतंत्र में आलोचना करना देशद्रोह नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। अब कांग्रेस प्रवक्ताओं ने भी बताया कि अगर देश में कोई समस्या है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी उठाना गलत नहीं है, क्योंकि भारत एक वैश्विक लोकतंत्र है और दुनिया की नज़र उस पर रहती है। वही जेडीयू और एनडीए के अन्य नेताओं ने भी राहुल गांधी के बयान की आलोचना की है। उनका कहना है कि भारत की स्थानीय मजबूत है और लोकतंत्र पहले से ज़्यादा सख्त हुआ है। एआई समिट और भारत की भूमिका, एआई समिट में भारत की भागीदारी को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे अभियानों के जरिए तकनीकी विकास को बढ़ावा दे रही है। विशेषज्ञों का माना जा रहा है कि भारत एआई के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और वैश्विक कंपनियां भी यहां निवेश कर रही है। ऐसे में राजनीतिक विवाद उस उपलब्धि पर असर डाल सकते हैं। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का यह भी बताया जा रहा है कि लोकतंत्र में असहमति और बहस से ही नीतियां बेहतर बनती है। इसलिए इस विवाद को व्यापक लोकतांत्रिक विमर्श के रूप में भी देखा जा सकता है। आगे क्या है बता दें आपको, राहुल गांधी के बयान और ललन सिंह की प्रतिक्रिया के बाद यह मुद्दा संसद तक पहुंच सकता है। आने वाले दिनों में यह विवाद और गहराने की संभावना है, खासकर जब चुनावी माहौल नजदीक हो। फिलहाल दोनों पक्ष अपने अपने रुख पर कायम है। एक तरफ विपक्ष इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा बताया जा रहा है, दूसरी ओर सत्ता पक्ष की राष्ट्रीय छवि से जोड़कर देखे जा रहे हैं। यह विवाद केवल दो नेताओं के बीच बयानबाजी भर नहीं, बल्कि यह उस बड़ी बहस का हिस्सा है जिसमें यह तय होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश की आंतरिक समस्याओं को उठाता कितना उचित है। और आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह मामला केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक सीमित रहता है या फिर इससे राष्ट्रीय राजनीति में कोई बड़ा संदेश निकलता है। फिलहाल इतना है कि एआई समिट में दिया गया बयान भारतीय राजनीति में नई बहस की शुरुआत कर चुका है। तो ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।